हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज के लेक्चर में और लास्ट लेक्चर है ये एग्रीकल्चर हेरिटेज का। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल एग्रीकल्चर सेटअप क्या है इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सिलेबस में देख लेते हैं। सिलेबस में ऑलरेडी ये सारा पार्ट कवर कर चुका है। आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला आता है हमारा ICR विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मिशन और विजन दोनों लिखा हुआ है। मिशन हमारा जो रहता है वो शॉर्ट टर्म का रहता है, हमारा इमीडिएट हम कैसे कर सकते हैं और कैसे करा जा सकता है। विजन रहता है कब करें, है ना। तो विजन मतलब लॉन्ग टर्म रहेगा हमारा गोल। तो मिशन में क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करी जाए इंडियन एग्रीकल्चर को थ्रू एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ हो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम्स की थ्रू द इंटीग्रेटेड एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन इनिशिएटिव्स। मतलब हमारा ICR एजुकेशन पे भी ध्यान देता है, उसके बाद हमारे रिसर्चेस भी कराता है इन रिलेशन टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और जो भी उस रिसर्च में हमें मिला है तो उसे एक्सटेंशन मतलब हमारे फार्मर्स तक कैसे पहुंचाना है उसका काम भी हमारा ICR करता है। ठीक है, तो ये इसका मिशन है। विजन क्या है, इंश्योर करना फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, मतलब सबको खाना मिले और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, लाइवलीहुड अच्छी रहे सारे इंडियंस की, ऑल इंडियंस, थ्रू हार्नेसिंग बाय हार्नेसिंग दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम लोग सारे इंडियंस को फूड और लाइवलीहुड की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ। तो ICR का ये विजन है। तब मैंडेट देख लेते हैं। मैंडेट क्या है, कंडक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को ऑल ओवर। जो भी हमारे इंडिया में हमारी रिसर्च सेंटर्स हैं, इवन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, तो उनका एजुकेशन और जो भी हमारे कोऑर्डिनेट करना, कंडक्ट करना, उनको कौन काम कराता है, ICR। ICR का स्टैंडर्ड पे ही सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करते हैं एग्रीकल्चर में। सर्व एज अ नॉलेज हब फॉर एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। आपको कुछ भी जानना हो तो आप ICR की वेबसाइट या फिर ICR में जाके जान सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड द कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं या फिर जिनको एग्रीकल्चर रिलेशन में कुछ भी करना है, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, तो उनको एडवाइज़र करना, उनको कंसल्ट करना यहाँ पर रहता है इन रिलेशन टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज अलाइड साइंसेज, जैसे कि हमारा डेयरी हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। सो इन सब में भी तो एड्रेस करना रूरल इशूज़ को थ्रू द कोलिब्रेटिव प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे कोलिब्रेटिव प्रोग्राम से हम लोग जो हैं इश्यूज़ को ला सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल कर लीजिए आप इन्फॉर्मेशन का, जैसे कि फर्स्ट, ठीक है, ICR के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो ICR स्टैब्लिश कब हुआ था, तो लिख लो स्टैब्लिश। तो स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, सो ICR स्टैब्लिश हुआ था हमारा 16 जुलाई 1929 में। मतलब हमारी आज़ादी से पहले तो इसका नाम कुछ और होगा, तो इसका नाम था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अभी क्या नाम है, अभी हमने जस्ट पढ़ा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। ठीक है, अब ये कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, ये किस डिपार्टमेंट में आता है, तो यहाँ पे लिख लो ये डिपार्टमेंट आता है डेयर में, विच इज़ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन। इसमें आएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सॉरी इधर एंड नहीं आएगा, इधर आएगा एंड, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ, ये तो पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फार्मर वेलफेयर इसके अंदर आता है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है डिपार्टमेंट, और जिसके अंदर वैसे ICR हमारा एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो लेकिन ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के अंदर आता है। इसमें एक और चीज़ लिख लीजिए, अभी हमारे करंट डायरेक्टर कौन है, प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, ये मैं डेटा बता रही हूँ 2024 का, पाठक सर। ठीक है, हिमांशु पाठक सर हैं। ठीक है, ICR के डायरेक्टर। और फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, फर्स्ट डायरेक्टर जो हमारा 1929 में, इसकी पाल, BP पाल सर का पूरा नाम क्या था, बेंजामिन पियरी पाल। ठीक है, तो BP पाल सर हमारे फर्स्ट डायरेक्टर थे। जब भी आप ये वाला पढ़ें फ्यूचर में, फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन 2024, आप लिख सकते हैं हिमांशु पाठक, लेकिन चेक करके जाना, क्योंकि एग्जाम्स में ना 1 मार्क्स में पक्का पूछेंगे आपसे। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन ICR के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि हम आईसीआर के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में सब आईसीआर से कंडक्टेड है, तो आईसीआर के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आईसीआर कैसे काम करता है, तो ये प्रोवाइड करता है पॉलिसीज़ के लिए डायरेक्शन, मतलब बताता है आईसीआर अपनी रिसर्चेज जो भी करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जाके बताते हैं कि ये हमारे रिसर्चेज में आया, एक्सटेंशन में जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो उससे पॉलिसी में मेकिंग में हेल्प होती है। गवर्निंग बॉडी डायरेक्टर जनरल जो हैं वो मैनेज करते हैं आईसीआर के फंड्स को, अफेयर्स को, जो भी उसमें चल रहा है उसको। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी, रिव्यू करा जाता है आईसीआर का बजट एंड फाइनेंशियल प्रपोजल क्वार्टरली मतलब हमारा एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, एवरी 6 मंथ्स क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल बजट जो भी आईसीआर का बनता है वो बनाया जाता है बाय द आईसीआर। जो भी हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का टोटल करके आईसीआर बजट बनाता है। नॉर्म्स एंड एक्रेडिटेशन, मतलब कोई भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे प्राइवेट ओन्ड हो या फिर हमारी गवर्नमेंट हो, तो वो काम कर रही हैं ढंग से, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उनके हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए भी होता है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी वही देते हैं, मतलब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए बैंक की तरह काम करते हैं। साइंटिफिक पैनल्स प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइजेज ऑन द रिसर्च, टेक्निकल एडवाइजेज देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रीजनल कमेटीज़ की बात करें तो इनके कई सेंटर्स हैं, लोकेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गई। ऑल ओवर इंडिया 8 रीजन्स हैं, 8 रीजनल कमेटीज़ हैं जहाँ पे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी जो है प्रॉब्लम्स को ले जाके सॉल्व करवा सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड रिलेटेड में, इवन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। सो 8 है हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और आईसीआर का फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमसे पूछ लिया जाए तो जीबी पंत है। ठीक है, जीबी पंत। ओके, सो एड्रेस लोकेशन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर इशूज अक्रॉस द 8। ठीक है, उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हाथ हमारे सेंट्रल रिसर्च क्या चल रही है, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट्स और नेशनल रिसर्च सेंटर, एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है हमारा नेशनल लेवल्स पे, तो अलग अलग बांट रखे हैं। तो कंडक्ट बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च ऑन द क्रॉप्स, एनिमल्स, फिशरीज, रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि IARI, IVRI, CIFE। ठीक है, तो ये सब हमारे रहते हैं जो कि रिसर्च करते हैं ऑन द क्रॉप्स, फिशरीज, सॉइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट्स और नेशनल रिसर्च सेंटर्स, ये फोकस करते हैं स्पेसिफिक क्रॉप्स पे। मतलब प्रोजेक्ट अगर आप डायरेक्टोरेट देखें तो वीट का अलग देखने को मिलेगा, राइस का अलग देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब होता है वो स्पेसिफिक क्रॉप पर ही हमारा ध्यान दे रहे हैं, कमोडिटी पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और नेशनल एग्रीकल्चर प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे कि नेशनल सेंटर ऑफ राइस ऐसे पूछा जाता है, तो नेशनल लेवल पे कौन किसकी प्रायोरिटी पर है, तो वो सेंटर्स डिफरेंट डिवाइड करती हैं ताकि वो सिर्फ उसी में रिसर्च करें और उसमें अच्छा डेटा हमें मिले। डेटा मिलेगा, रिसर्चेज उस फील्ड में ही पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर क्रॉप में अच्छी मिलेंगी, तो हम ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। और जो हमारा सेंट्रल होती हैं वो अप्लाइड रिसर्च करती हैं, मतलब उसे यूज़ करती हैं, बेसिक हमारा रहता है उनका। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ SAU सिस्टम जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, एज वेल एज वहाँ पे जो प्रोफेसर्स रहते हैं, इवन द स्टूडेंट्स ऑफ द MSc एंड PhD, दे डू द रिसर्च वर्क। फंक्शंस की बात करें तो ऑपरेट करते हैं रिसर्च स्टेशंस की तरह टू एड्रेस द एग्रीकल्चर चैलेंजेस। तो अगर कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसके आसपास के जो फार्मर्स हैं वो वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। कोऑर्डिनेट करता है ये SAU, सारी हमारी ICR से कोऑर्डिनेट करती हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में, उन्हें रिपोर्ट देनी होती है उन्होंने कितना रिसर्च करा है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे SAUs में जैसे कि एंग्रू, हमारे एंग्रू हैदराबाद में, AAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे गुजरात में हो गई, असम में हो गई, पंजाब में हो गई, इवन द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ योर पर्टिकुलर स्टेट्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वेरी करते हैं, तो स्टेट की भी अलग अलग होती हैं, ये हमारी बहुत फेमस वाली हैं। ठीक है, इसमें हमारी आ जाती हैं। अदर एजेंसीज़ क्या हैं, जैसे कि जनरल यूनिवर्सिटीज़, जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि SAU नहीं हैं, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आती, मतलब हमारी पर्टिकुलरली जो है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, जनरल है, उसमें और भी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो हैं जैसे कि BHU हो गया, AMU हो गया, तो ये भी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो CSIR, ICMR, ISRO, तो ये भी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हमारा फोकस करते हैं। ISRO जो है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड रिलेटेड, तो ये इसमें आता है, पोर्शन आता है साइंटिफिक। जब हम पढ़ते हैं साइंटिस्ट रिसर्चर्स पढ़ते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर फील्ड का भी रोल आता है। ठीक है,
प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिड सीड जो बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। एग्रोकेमिकल्स जो सारी हमारी फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है वो, पोल्ट्री हो गया, मशीनरी है ना, जो हम ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो ये सब एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। अदर एजेंसीज के अंदर ये हमारे कोऑर्डिनेट करते हैं। आईसीआर ने कई न्यूमरस सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एड्रेस करा ताकि वो एग्रीकल्चर रिसर्च पे ध्यान दें, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, नेशनल ब्यूरोज बनाए और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए। तो हम इन्हें देख लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ये तो आपको मैंडेटरी हैं, आप इन्हें रटें, ठीक है, इनसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहला आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर फील्ड, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है, ठीक है। इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन CIFE ये मुंबई में है। नेशनल एकेडमी ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नाम हैदराबाद में है, ठीक है। तो ये आपको मैंडेटरी हैं, आप याद रखें, बिकॉज दे आर नेशनल इंस्टीट्यूट्स, दे आर कंडक्टिंग देयर रिसर्चेज ऑन द नेशनल लेवल। उसके बाद आते हैं नेशनल ब्यूरोज पे। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्चेज, मतलब अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पेसिफिक जाएंगे हर पर्टिकुलर उसमें। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR ये न्यू दिल्ली के अंदर है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक करनाल में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक लखनऊ के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइंस में तो कई बार पूछ लिया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ये जो है, इसकी सीधा आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म दे रखी है ना, इनके भी फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट देंगे, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो NBPGR लिख दिया तो आपको बताना पड़ेगा इट इज़ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और वो पूछेंगे कहाँ पे मिलता है, न्यू दिल्ली। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल सर्वे लैंड यूजिंग, ठीक है, नागपुर में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नियाम जो है हमारा, ये है न्यू दिल्ली के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्रॉप साइंस स्पेसिफिक दे रखा है, जैसे कि राइस का दे रखा है, जूट एंड अलाइड का दे रखा है, बराकपुर में है। हमारा पल्स कानपुर में पूछा जाता है, ठीक है, पल्स का। हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में है। वेजिटेबल रिसर्च का कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर है। रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं एग्जिस्टिंग, उन्हें कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए हमारे रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं, जैसे कि हमारा सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पूछा जाता है कई बार, देहरादून के अंदर है, ठीक है। सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल के अंदर है। फिर आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो हमारे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज़ में हमारे ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें जो ज़्यादातर है ना हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ जाती है, तो वो भोपाल में है। लुधियाना में हमारा पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग पे ध्यान दिया जाता है। एनिमल साइंस की बात करें तो शिप एंड वूल जो CSWRI है, ये इविका नगर में है। फिर हमारा रिसर्च ऑन गोट्स मकदुम में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एनिमल एंड द साइकोलॉजी ये बेंगलोर के अंदर है। फिशरीज़ में बात करें तो ये हमारा इनलैंड फिशरीज़ जो है बराकपुर में है। मराइन जो है हमारी कोचिन में है। ब्रैकिश वाटर के लिए चेन्नई में है। सोशल इंस्टीट्यूट सोशल साइंस पढ़ते हैं, एक फील्ड आता है एक्सटेंशन, तो वो सोशल साइंस के अंदर आता है हमारा। इसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड पॉलिसी, यस, इकोनॉमिक्स का NCAP न्यू दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है। इसमें और हैं जैसे कि प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइस का डायरेक्टोरेट कहाँ है, हैदराबाद में है। वीट का डायरेक्टोरेट कहाँ है, करनाल में है। ऑयल सीड्स का कहाँ है, हैदराबाद में है। पोल्ट्री का कहाँ है, हैदराबाद में है। फुट एंड माउथ डिसीज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुकेटेश्वर में है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए झांसी में है। तो बनाना के लिए तिरुचिरापल्ली में है, ठीक है। सिट्रस के लिए हमारा नागपुर में, कैमल के लिए बीकानेर, इक्वेंस हिसार में है हमारा, याक के लिए दिरंग में है। वुमेन ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, रिसर्चेस इज वुमेन इन एग्रीकल्चर पूछा जाता है, रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, वुमेन इन एग्रीकल्चर, तो ये भुवनेश्वर में है। तो रोल में क्या लिखोगे, रोल में यही बताओगे कि हमारा जो है लेबर में भी यूज़ हो जाते हैं, वुमेन्स हमारी लेबर की तरह भी काम कर लेते हैं,
कटिंग वगैरह में, इवन वो हमारे कई फाइनेंशियल डिसीजंस में हमारी हेल्प करती हैं लेने में, फाइनेंशियल डिसीजंस काफ़ी अच्छे होते हैं उनके। और उसके बाद जो है हमारा उनको काफ़ी नॉलेज होती है एग्रीकल्चर फील्ड रिलेशन में, और वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाती हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में तो अब उनको जो कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट अगर आपसे प्रॉब्लम्स पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे? प्रॉब्लम्स ये है कि जेंडर बायस है, माना नहीं जाता इतना अच्छा कि वो अच्छा कर लेंगी, है ना। और थोड़ा सा जो है ग्रोथ इतनी कम है, ग्रोथ काफ़ी कम है, ठीक है। नॉलेज थोड़ा उनमें भी लिटरेसी पाई जाती है, तो उन्हें लिटरेट बनाने की ज़रूरत है। तो वुमेन इन एग्रीकल्चर, अब इसमें हेल्प कैसे होती है? हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, मतलब स्मॉल 10 to 12 15 पीपल का ग्रुप होता है जो कि एक काम करते हैं और अर्न करते हैं और सब शेयर करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे सॉल्यूशंस हैं वुमेन इन एग्रीकल्चर, जो कि हमारे भुवनेश्वर के अंदर आता है, और ये पूछा भी जाए तो आप लिख सकेंगे। नेशनल सेंटर फॉर वैल्यू एथिक्स की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। तो मोस्टली हमारे डायरेक्टोरेट से क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारा बनाना सिट्रस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे पूछ, इसमें बनाना जो है हमारा प्लांटेशन में आएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, और आई होप आप लोगों को पूरा एग्रीकल्चर हेरिटेज समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्रेडिट का कोर्स है, इट्स नॉट सो हार्ड टू स्कोर, सबका CGPA बन जाता है, लाइक 7.5 से आप अबव स्कोर कर सकते हैं, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। और जब भी आंसर लिखें तो आप मेन आंसर लिखें, फिर उसके पॉइंटर्स बना के लिखें, ठीक है। तो बहुत आंसर अट्रैक्टिव लगता है। और मेनली मैंने देखा है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में, मतलब एग्रीकल्चर ऑन अ फील्ड जनरल, की राइटिंग पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है ना उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, आप देख लेना अपनी क्लासेस में भी। तो थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान देना है। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटिंग अच्छी है तो सब चल जाएगा, नहीं, आपको आना भी चाहिए आंसर्स वगैरह, तो वो भी बेनिफिशियल होता है, ठीक है।